Hello friends, my name is Raman and you are watching Solar Facts. Hope you all are good and doing absolutely well. So आज का हमारा टॉपिक शुरू कर लेते हैं. So basically आज का हमारा टॉपिक है PID. PID का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन. सो सबसे पहले देखिए पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन होता क्या है, हमारे सिस्टम पे पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन होने का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो जनरेशन को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, और अगर जनरेशन को इफेक्ट करता है तो कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है अपने प्लांट से. ये सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में सीखने जा रहे हैं. सो देखिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जो हमारा होता है सोलर पैनल होता है जो हमारा, उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स को मिला के हम सोलर पैनल बनाते हैं. तो सोलर पैनल के ऊपर जो सबसे ऊपर आप देखते हैं वो ग्लास होता है. तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है ग्लास. उसके नीचे आपको ये दिख रहा होगा, दिस इज इनकैप्सुलेंट मटेरियल. इसको हम बोलते हैं EVA का होता है ये बेसिकली. दिस इज EVA, इनकैप्सुलेंट मटेरियल होता है. उसके बाद आता है हमारा सोलर सेल, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, डीसी जनरेट करते हैं जिससे. उसके बाद आता है हमारा बैक सीट. बैक सीट क्या होता है कि हमारे सोलर सेल्स और इनकैप्सुलेंट मटेरियल के बाद एक बैक सीट लगाते हैं मॉड्यूल्स के सबसे पीछे. आपने कई बार देखा होगा व्हाइट कलर का आपको एक सीट दिखता है, दैट इज कॉल्ड बैक सीट. एंड ये आपको जो दिख रहा है दिस इज योर सपोर्टिंग फ्रेम, जिससे की हेल्प से आप अपने पैनल्स को स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगाते हैं. सो ये जो बेसिक चीजें मैंने अभी आपको बताया, ग्लास, फ्रेम, इनकैप्सुलेंट मटेरियल, सोलर सेल्स, बैक सीट. सो इन सारी चीजों से मिलकर एक सोलर सेल बनता है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन का मतलब कि कोई एक पोटेंशियल ऐसा होगा कि जो इंड्यूस होगा हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होगा. सिंपल इसके नाम से जो अभी समझ में आ रहा है. सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो सोलर सेल्स है इसमें क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करते हैं. सो अब होगा क्या कि ये जो सोलर पैनल्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इस सोलर पैनल्स का क्या होता है कि इस सोलर पैनल का कुछ वोल्टेज होगा, और सोलर पैनल्स जो होते हैं उनका फ्रेम जो होता है वो ग्राउंड किया होता है. ग्राउंड का पोटेंशियल 0 है. सोलर पैनल्स का कुछ और पोटेंशियल होगा, लेट से पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल भी हो सकता है. सो इस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो डिग्रेडेशन इन्वॉल्व होता है मेरे सिस्टम में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन. अब बात आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन को इफेक्ट कर सकते हैं. सो देखिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो सोलर सेल है वो चारों तरफ से कवर्ड है. किस चीज से कवर्ड है, इनकैप्सुलेंट मटेरियल से कवर्ड है. इसके मतलब अगर मेरा ये इनकैप्सुलेंट मटेरियल किसी स्टेज पे अगर फेल हो जाता है, या अगर हम इसकी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज कर लें, या जो भी हमने इसमें मटेरियल यूज किया है अगर वो प्रॉपर एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे सिस्टम को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा कि जो सोलर सेल्स पे जितने हमारे निगेटिव चार्ज है उनको क्या होगा, एक पाथ मिलेगा. तो करंट क्या करेगा, इस सोलर सेल्स के मेटल फिंगर से फ्लो ना करके वो इनकैप्सुलेंट से बाहर जाके अपने फ्रेम के थ्रू फ्लो करना शुरू कर देगा, या ग्लास में जाके इसके सरफेस के ऊपर, मॉड्यूल के सरफेस के ऊपर एक कंडक्टिव पाथ बना देगा. सो इस चीज से बचने के लिए क्या करना होता है कि हमारा जो EVA है, इनकैप्सुलेंट जो मटेरियल है, इसका हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 100% मेक श्योर कि उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उस मटेरियल की क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए. सबसे पहली चीज आती है. अब देखिए फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से जो इफेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को. तो सबसे पहला आता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. मैं आपको बता दूं कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जाती है, तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये जो EVA है मटेरियल है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बढ़ने से क्या होता है कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हो जाता है कम. तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगा EVA का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा हमारे फ्रेम्स के थ्रू और ग्लास में, और ग्लास के सरफेस पे कंडक्टिव पाथ बना देगा. सो किसी साइड पे जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है, वहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो कि आपके मॉड्यूल्स में कहीं ना कहीं वो PID की कंडीशंस आ सकती हैं. तो मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली चेक करिए, आइडेंटिफाई करिए कि आपकी साइड पे कहीं PID तो नहीं आ रहा है. सेकेंड पॉइंट आता है कि देखिए ARC कोटिंग और ऑक्साइड लेयर. ARC प्रॉपर्टी जो होता है, ARC क्या होता है, ARC इज एक तरीके का एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग बोलते हैं इसको. जो हमारा सोलर सेल होता है उसके ऊपर हम इस ARC की कोटिंग करते हैं. अगर आपकी कोटिंग नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे कोटिंग का थिकनेस कम है, कहीं पे ज़्यादा है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म कोटिंग है तो भी चांसेस होते हैं PID होने के. सो मेक श्योर कि आप जो भी पैनल कंसीडर कर रहे हैं, जिस भी मैन्युफैक्चरर का पैनल आप ले रहे हैं, ARC की कोटिंग वहाँ पे उस पूरे सेल्स के ऊपर अच्छे से होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए. उसके बाद क्या होता है कि ऑक्साइड लेयर. ऑक्साइड लेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर हम ऑक्साइड लेयर का एक बहुत थिन बारीक सा भी अगर कोटिंग कर देंगे, तो क्या होता है, ऑक्साइड लेयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. सो अगर हम अपने सेल्स के ऊपर ऑक्साइड लेयर की कोटिंग कर देंगे,
तो कहीं ना कहीं हम पीआईडी से बच सकते हैं, क्योंकि ऑक्साइड लेयर की जो डाइलेक्ट्रिक क्वालिटी है या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि मॉड्यूल लेवल पे ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से पीआईडी आ सकता है। सो पहला आता है ग्लास एंड इनकैप्सुलेंट मटेरियल। तो देखिए, इनकैप्सुलेंट मटेरियल मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी फोकस करके बताया है कि अगर आप इनकैप्सुलेंट मटेरियल की क्वालिटी से अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें फ्लो करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो थी वो ब्रेक हो जाएगी। आपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है मॉड्यूल्स के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज आता है कि ग्लास। ग्लास में क्या होता है, देखिए ग्लास जो होता है उसमें क्या होता है कि सोडियम का कंटेंट होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे Na लिखा हुआ है, सोडियम का कंटेंट होता है। जैसे ही क्या होगा कि सोलर पैनल्स में जो हमारा सोलर सेल है उसका टॉप जो सोलर सेल हम देखते हैं वो क्या किस तरीके का होता है, एन टाइप का होता है। एन टाइप में क्या होता है कि हमें ऊपर जो है वो निगेटिव चार्ज हमको देखने को मिलता है, निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक क्या होगा, लेयर फॉर्म हो जाएगी, और ये जो होंगे सोडियम आयन जो होंगे वो हमारे सोलर सेल्स के टॉप सरफेस पे आके एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि सोलर सेल्स में जो पीएन जंक्शन बनता है, देखिए सोलर सेल्स में कैसे होता है, ये देखिए इस तरीके का, एक तरफ पी टाइप का होता है, एक तरफ एन टाइप का होता है। लेट्स से ये पी है, ये एन है, ये हमारा पीएन जंक्शन हो गया बेसिकली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। तो ये जो पीएन जंक्शन है जहां से हम फोटॉन्स को देके इलेक्ट्रॉन और होल्स को सेपरेट करते हैं, ये क्या करेगा, इस पीएन जंक्शन को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो ये सोडियम आयंस क्या करेंगे, हमारे सोलर सेल्स के ऊपर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए आपको ये भी देखना है कि आपके ग्लास में जितना कम से कम सोडियम का कंटेंट हो वो ग्लास आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो आप ये भी देखिए कि पीआईडी से अगर आपको बचना है तो ग्लास जो आप बना रहे हैं उसमें सोडियम आयन का कंटेंट बहुत कम होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। उसके बाद बात आता है कि सिस्टम लेवल पे ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनको हम अगर ध्यान में रखें तो किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है टाइप ऑफ ग्राउंडिंग। सो देखिए, जब आप कोई भी एक स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं, सोलर पैनल्स का हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स से मिलकर हमारा सोलर पैनल बनता है। सोलर पैनल्स को आपस में कनेक्ट करके हम स्ट्रिंग बनाते हैं, और स्ट्रिंग को क्या करते हैं, इन्वर्टर में कनेक्ट करते हैं, जिसको हम डीसी टू एसी कन्वर्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि टाइप ऑफ ग्राउंडिंग। टाइप ऑफ ग्राउंडिंग का मतलब कि जब आप देखिए दो तरीके के, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे पास इंडिया में जो मोस्ट पैनल्स आते हैं वो होते हैं पी टाइप। तो अगर आपको पीआईडी से बचना है तो आप कुछ ऐसा इन्वर्टर फाइंड आउट करिए जिसमें आपका निगेटिव के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे अब मैंने बताऊं कि ये अगर स्ट्रिंग है तो इसमें एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो जब आप इसको इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं तो आप कुछ ऐसा इन्वर्टर सेलेक्ट करिए जिसमें ऑप्शन हो कि निगेटिव पॉइंट्स जो है वो ग्राउंड किया हो गया हो, क्योंकि ग्राउंड करने से क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है, जैसे अगर मैं मानता हूँ कि ये स्ट्रिंग है, अब ये 1000 वोल्ट का कोई स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव का 1000 वोल्ट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव का 1000 वोल्ट होगा। तो अब जब हम इस फ्रेम को ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये हमारा अगर हम निगेटिव को ग्राउंड कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में जो आ रहा था, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम कुछ कम कर पाएंगे। सो तभी बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा इन्वर्टर है जिसमें निगेटिव ग्राउंडिंग की फैसिलिटी अगर है इन्वर्टर के अंदर, तो आप वो इन्वर्टर सेलेक्ट करिए। तो इस सिस्टम को सेलेक्ट करने से ये फायदा होगा कि अगर इनकेस फ्यूचर में कभी पीआईडी आपके सिस्टम में होता भी है तो उस लेवल पे पीआईडी नहीं पहुंचेगा जिस लेवल पे नॉर्मली इन्वर्टर्स पे पीआईडी की प्रॉब्लम आएगी, आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सिस्टम बाइसिंग वोल्टेज लेवल। आप वोल्टेज लेवल देखिए सिस्टम का कि कितने वोल्टेज पे सिस्टम काम करता है। अभी मार्केट में 1000 वोल्ट और 1500 वोल्ट के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। सो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, इट मींस कि जितना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन आपके सिस्टम के अंदर आएगा। सो इन सब चीजों से होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इस फिगर से कुछ समझाऊंगा आपको। इस फिगर में क्या है कि ये एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है, हमने स्ट्रिंग फॉर्म किया। स्ट्रिंग में जैसे क्या होता है कि पैनल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो एक हमने माना कि 1000 वोल्ट का एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें मैंने 20 पैनल, लेट से 20 पैनल कनेक्ट कर दिया 1 2 लेकर 20 तक। सो इस फिगर में सबसे पहले अगर आप गौर से देखेंगे तो पीआईडी अकर किधर हो रहा है, निगेटिव पॉइंट पे। सो आपकी अगर स्ट्रिंग है, कभी आपको लगता है कि आपका जनरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो आपको कहाँ से इसको शुरुआत करना है, ढूंढना कहाँ से है। तो सबसे पहले जो आप स्ट्रिंग बनाते हो उसका निगेटिव पॉइंट जो भी होगा, जहां से आप निगेटिव ले रहे होगे, उसके साइड से पैनल्स को चेक करना शुरू करिए। अब मेरे केस में क्या था, यहाँ पे पीवी निगेटिव ये है, पीवी पॉजिटिव ये है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फिगर में पीआईडी मेरा कहाँ पे आ रहा है, एक इस मॉड्यूल पे पीआईडी दिख रहा है मेरे को, इस मॉड्यूल पे दिख रहा है, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके पीआईडी जो है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे पीआईडी के चांसेस थोड़े कम होते चले जाएंगे।
सो इसमें आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा पीआईडी मेरे को जो अगर हुआ है वो सबसे लास्ट वाला पैनल है जिससे हमने निगेटिव पॉइंट लिया हुआ है। इसके बाद जो उसके बाद वाला पैनल है उसमें थोड़ा सा पीआईडी के चांसेस थोड़े कम है, उसके बाद और कम है और कम है करते करते पहला जो पैनल होगा उसमें चांसेस बहुत कम होंगे, बट हो सब पूरे पैनल्स में भी सकता है। ये कोई वो नहीं है कि इस पैनल पे नहीं होगा या जो पॉजिटिव जिस पॉइंट से हमने निकाला हुआ उस पैनल में नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अब इसमें एक चीज और आता है कि पीआईडी में जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, जो सेल्स आपके फ्रेम के पास होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके सोलर सेल्स से जो होता है निगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रेम के थ्रू ग्राउंड हो जाते हैं, फ्रेम को लेते हैं। तो फ्रेम के पास वाले जितने भी सोलर सेल्स होते हैं उनकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है डैमेज होने की, उनमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है पीआईडी प्रॉब्लम की। सो इस फिगर से आपको ये समझ में आ गया कि जो भी निगेटिव की तरफ के जो भी सोलर पैनल्स होते हैं उनमें पीआईडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ अब देखिए बात कर लेते हैं कि कुछ आईसीस बनाए गए हैं। अब होता क्या है कि देखिए पहले इंडस्ट्रीज में क्या था, आज से अगर मैं बात करूं 5-6 साल 7 साल पहले, तो जितने भी इन्वर्टर्स आते थे वो आते थे 600 वोल्ट्स के। तो 600 वोल्ट्स पे इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता था कि पीआईडी की प्रॉब्लम आया उस टाइम पे। बट जैसे ही जैसे टेक्नोलॉजी आगे आई, वोल्टेज सिस्टम का बढ़ा, तो क्या हुआ 1000 वोल्ट पे आया और धीरे धीरे अब हम 1500 वोल्ट पे भी शिफ्ट हो गए। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो पीआईडी के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि जितने लोग भी सोलर पैनल्स बनाते हैं उनको अपने मॉड्यूल्स को एक पर्टिकुलर, उन्होंने एक फ्रेम डिजाइन किया, एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि आपको इस पूरे टेस्ट के अंदर इन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पैनल्स को टेस्ट करना है। और उस पैनल को टेस्ट करने के बाद अगर आपका पैनल पास होता है देन आप मार्केट में उस पैनल को दे सकते हैं, अदरवाइज आप मार्केट में नहीं दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको दो चीजें डिस्कस करूंगा, एक सिस्टम है आई सर्टिफिकेशंस के हिसाब से, एक होता है एमएनआरई के हिसाब से। अब देखिए आईसी सर्टिफिकेशंस में इन्होंने क्या बोला कि देखिए आपको जो भी सोलर पैनल आपने बनाया हुआ है उसको आपको क्या करना है कि एक तो 60 डिग्री टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी की वैल्यू 85%। सो ह्यूमिडिटी 85% होना चाहिए, टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है कि 96 आवर्स के लिए डायरेक्ट आपको उस पूरे पैनल को इस कंडीशंस में रखना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर आप बढ़ा देते हो तो आपके इनकैप्सुलेट मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिससे क्या होता है पीआईडी अगर होना होगा सिस्टम में आपके तो वो होगा ही होगा। सो सेम चीज इन्होंने भी फॉलो किया। इन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर 60 कर दिया, ह्यूमिडिटी 85 कर दिया और इसको 96 आवर्स के लिए सेम कंडीशन में डाल दिया और बोला कि अगर इसमें पीआईडी होगा तो आपका मॉड्यूल जो है वो फेल है। तो उसको ये करने के बाद उन्होंने ये भी बोला कि जब आपका मॉड्यूल इस टाइम फ्रेम को सस्टेन कर जाता है तो आपको ये चेक करना है कि 5% से ज्यादा आपका मॉड्यूल जो है वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरा 400 वोल्ट का कोई पैनल था तो ये 380 से नीचे नहीं आना चाहिए वोल्टेज। अगर आपका 380 से नीचे वोल्टेज आ रहा है तो इट मीन्स आपका मॉड्यूल जो है वो फेल हो गया। तो ये तो थी आईईसी की कंडीशन, आईईसी 62804। उसके बाद आता है कि एमएनआरई ने अपने कुछ नॉर्म्स दिए, क्योंकि इंडिया में एमएनआरई चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा कि नहीं, हमारे लिए हमारे इंडिया में जो भी आप पैनल देंगे उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए उस पैनल को जो आप टेस्टिंग करा है आपने उसका टेम्परेचर, टेस्टिंग टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ह्यूमिडिटी आपका 85% होना चाहिए और जो टाइम फ्रेम आईईसी बोलता है 96 आवर्स, एमएनआरई सेज कि आपका वो टाइम फ्रेम 288 आवर्स का होना चाहिए। इतने टाइम फ्रेम के लिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे अगर आपका पैनल 5% से कम डिग्रेडेशन अगर आपके पैनल्स को देखने को मिलता है, इट मींस कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आपके पैनल में पीआईडी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हर एक मैन्युफैक्चरर जो है अपने मॉड्यूल को डिस्पैच करने से पहले इंस्पेक्शन करता है, इस टेस्ट में पास करता है अपने पैनल्स को, उसके बाद ही मार्केट में चीजें आपको मिलती हैं। सो ये मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे ओवरऑल सिस्टम्स में जो मुझे समझ में आया, या मैं फिर से इस चीज को अगर थोड़ा सा समराइज करके बताऊं तो मैं अपने आंसर्स को ब्रेक करके आपको समझाता हूँ। पीआईडी इज पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन है। जितना ज्यादा आपके सोलर सिस्टम्स का वोल्टेज बढ़ता जाएगा पीआईडी के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। पीआईडी की प्रॉब्लम हमेशा जो आपका स्ट्रिंग का जो नेगेटिव पार्ट होता है, जहां से आप नेगेटिव वायर को लेते हो, वहां से शुरू होता है। यहाँ पे पोटेंशियल जो है -1000 वोल्ट होता है। इस वजह से क्या होगा कि आपका जो पीआईडी के चांसेस है वो माइनस वाले पॉइंट से प्लस वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहला मॉड्यूल होगा या जिसमें पीआईडी होगा वो आपका निगेटिव टर्मिनल्स से पहला वाला मॉड्यूल होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो इसको आपको ये भी देखना है कि आप जो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को आप थोड़ा सा देखिए कि क्या टेम्परेचर है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आप जो मॉड्यूल सेलेक्ट कर रहे हो उसमें एआरसी कोटिंग अच्छे से है कि नहीं है, ऑक्साइड लेयर्स की कोटिंग है कि नहीं, ग्लास जो यूज किया उसमें सोडियम कंटेंट ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा सोडियम का कंटेंट है,
इनकैप्सुलेंट मटेरियल की क्वालिटी आपको चेक करनी है डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो ईवीए ही प्ले कर रहा है इस पूरे सिस्टम के अंदर। अगर ईवीए को आपने कंट्रोल कर लिया तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपने पीआईडी को भी कंट्रोल कर लिया। सो ईवीए को कंट्रोल करने के लिए पीओई टाइप का भी एक इनकैप्सुलेंट मटेरियल आता है, पॉली ओलेफिन इलास्टोमर। तो अगर आप ये मटेरियल यूज करते हैं तो आपका क्या होगा, इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू ईवीए से बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये जरूर कहेंगे आपको कि अगर आप ईवीए को ना यूज करके आप पीओई यूज करते हैं तो आपका मॉड्यूल कहीं ना कहीं जो पीआईडी की प्रॉब्लम है उसको आप काफी हद तक कम कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट पीआईडी। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ में नहीं आती है देन यू कैन कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड माई ईमेल आईडी। तो अगर आपको किसी कंटेंट पे कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन ऑल्सो राइट मी ए मेल ऑन दिस। बाकी किसी भी टॉपिक पे इफ यू वांट टू सी एनी वीडियो, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट सोलर और एनी पर्टिकुलर टॉपिक, then you can let me know. So thanks for watching this video. Thank you so much. And if you like this video then like, share, subscribe. Thanks for watching this video. Thank you.